अपनी मार्च की है तो आप पूरे साल में एक चक्कर मारा, आपको खर्चा तो देता रहा। कितने की काट? 5,000 की हमने कटवाएंगे। ना ना बिल्कुल मत कटवाओ, मैं धौलपुर डीएम को फोन मिला रहा हूँ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मार्च शुरू होते ही किए जा रहे टारगेट पूरे, डीएम तक की भी नहीं चल रही। सुनिए ये रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं, मार्च की है तो आप पूरे साल में एक चक्कर मारा, आपको खर्चा तो देता रहा। जाते नहीं बड़ी मुश्किल। एक साल में भी तो रसीद काट दे अपन। अरे सर वो बात तो सहमत है, पर हमारे गाड़ी गई पहले चक्कर पे उधर को खर्चा देते रहा। नहीं, एक साल में एक रसीद कटती है। क्या पैसे काट रहे हो? कितने की काट रहे हो? हाँ सर, क्या पैसे काट रहे हैं? 5,000 की हमने कटवाएंगे। तू बता देना 5,000 रुपए की हमारी जरूरत है। जब माल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर खाना दे तो पूछे क्यों? कौन सा बॉर्डर पे है ये? अरे धौलपुर बॉर्डर पे है ना। मांग रहे हैं ड्राइवर 5,000 की काट रहे हैं नगद में। ना ना बिल्कुल मत कटवाओ, मैं धौलपुर डीएम को फोन मिला रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा कि धौलपुर डीएम को फोन मिला रहे हैं। जब तू मिला देंगे धौलपुर डीएम को, मैं मिलाता हूँ। दोस्तों, मार्च महीना लगते ही टारगेट पूरे करने के लिए देखिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली कि किस तरह से बातचीत चल रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक चीज ध्यान देने वाली है कि डीएम साहब तक की अप्रोच करने की बात की गई और गाड़ी मालिक ने अप्रोच की भी। चलिए, ड्राइवरों का माना कि डीएम तक पहुंच शायद ना हो पाए, पढ़े लिखे शायद नहीं होते, लेकिन गाड़ी मालिक जब डीएम तक पहुंचा तो उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई और डीएम की भी कर्मियों ने कोई सुनवाई नहीं की है। यानी कि डीएम की भी नहीं चल रही है। तो आखिर किसकी चलेगी, किसकी सुनेंगे ये आरटीओ कर्मी? या यूं ही खुलेआम 5,000 रुपए वसूलते जाएंगे? जी हाँ, आरोप यही लग रहे हैं कि 5,000 रुपए की रसीद काटी गई है और किस तरह से गिड़गिड़ाते हुए काटी गई है आपने सुना। कहा जा रहा है कि भैया साल में एक ही बार तो करवाते हैं, कटवा लीजिए ना पर्ची। अब आप सोच सकते हैं कि जब डीएम की नहीं चल रही है तो आदेश कहीं ऊपर से आए होंगे, और आखिरकार ये आदेश किसके हो सकते हैं अगर सरकार के नहीं होंगे तो सरकार के आदेश पर कहीं ना कहीं ये काम होता नजर आ रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और रिकॉर्डिंग में सुनकर जो मजबूरी आरटीओ कर्मी की दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब वो ये कह रहे हैं कि भैया साल में एक ही बार तो होती है, कटवा लीजिए। ये लाइन अपने आप में ये बता रही है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है इस टारगेट को पूरा करने के लिए, और उनके इस टारगेट में आप भी भागीदार ना हो जाएं। इंश्योरेंस करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से 90,831 पर। अब यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस टारगेट के लिए तो इतनी इच्छा शक्ति है और इतना प्रेशर बन रहा है, आखिरकार ये टारगेट इस तरह से पूरे क्यों नहीं होते कि रोड पर एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए एक टारगेट तय किया जाए। रोड पर हाईवे क्राइम ना हो, इसके लिए एक टारगेट तय किया जाए। क्यों ना तय किया जाए ये टारगेट कि सफर पर कहीं भी कोई परेशानी ड्राइवर को नहीं आएगी? ऐसे टारगेट क्यों नहीं पूरे या तय किए जाते और उसके लिए ऐसी इच्छा शक्ति क्यों नहीं होती? ये एक बड़ा सवाल है। उसके लिए ऊपर से दबाव या प्रेशर क्यों नहीं आता? क्या सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ड्राइवर को परेशान किया जाएगा? इसी तरह ड्राइवर परेशान होते रहेंगे, शोषित महसूस करेंगे। अब आखिर अपील हम करें तो किससे करें कि इनकी सुनवाई हो सके? क्योंकि अंदाजा लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है और किनके इशारे पर हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।